नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और टिंडा पहलवान। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। हवलदार बहादुर को जंगल में छोड़ भूतनाथ अचानक कहीं गायब हो गया था। कहाँ चला गया वो भूत का बच्चा? हवलदार बहादुर एक घने पेड़ के नीचे पहुंचे और पहले यहाँ बैठकर खाना खाता हूँ, भूतनाथ को बाद में ढूंढूंगा। उन्होंने नीचे बैठकर थैले से रोटियां निकाली। तभी ताड़ उई आए, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर मारा किसने था? शायद मेरा वहम होगा। उन्होंने पहला कोर मुंह में डाला। तभी उई पुड़क, कौन है बे? खाट खड़ी कर दूंगा। खी खी खी, ओए क्या ये तेरी हरकत थी? खो खो खो, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। बंदर को उनकी धमकी अच्छी नहीं लगी थी। तड़ाक, ओए जान से मार दूंगा साले। खी खी खी, ये ले। मगर उनका निशाना ठीक नहीं लगा था। सू, पत्थर बंदर के निकट से ऊपर निकल गया और तुरंत ही वापस भी आ गया। तड़ाक, उई खी खी खी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो जैसे ही पेड़ के ऊपर पहुंचे, बंदर पेड़ से नीचे कूद गया। ओए, बंदर ने नीचे कूदकर उनकी रोटी उठाई और दौड़ गया। अबे रुक जा। जोश में हवलदार बहादुर का संतुलन बिगड़ गया था। ओ आई धार, तभी भूतनाथ पेड़ के तने से हंसता हुआ बाहर निकल आया। आए, मजा आ गया। बंदर तुम्हें मूर्ख बना गया। ओए चुप, हवालात में सड़ा दूंगा साले। मेरा मजाक बनाता है? तड़ाक, तभी अबे ओए, मेरे पुत्र को क्यों मारा? ओए, ये कौन है? मैं भूतनाथ का पिता हूं। तड़ाक, ओए मेरे पुत्र को मारता है साले। ओए छोड़ दे। मगर भूत ने उन्हें ऊपर की ओर उछाल दिया। सू उई, और हवलदार बहादुर पेड़ पर उल्टे जा लटके। ओए भूतनाथ, बचा ले मुझे। बापू, उसे नीचे उतारो। नहीं पुत्र, उस आदमी को तो मैं उल्लू बना दूंगा। साला पेड़ पर बैठकर दीदे घुमाया करेगा। ओए भूत भैये, माफ कर दे यार, उतार ले। उतार लो बापू, ये वही आदमी है जो हमारी सहायता करने आया है। आए, अबे तो पहले क्यों नहीं बताया था? और भूत के संकेत करते ही हवलदार पेड़ से टपक गए। धाड़, उफ। चोट तो नहीं लगी आदमी जी? अबे चुप कर, कमर टूट गई है मेरी। ये सब गलत फहमी में हो गया हवलदार जी। मैं तो पेड़ में छुपकर आपसे मजाक कर रहा था, मगर वो बंदर बीच में आ गया। और ठीक है, मगर तुमने पहले क्यों नहीं बताया था कि तुम्हारा एक बाप भी है? आए, अबे ओ आदमी के बच्चे, तू बावला है क्या? भला बाप के बिना कोई बच्चा कैसे हो सकता है? गलती हो गई जी। बेटा भूतनाथ, यह आदमी मुझे उल्लू का पट्टा लगता है। यह हमारी सहायता नहीं कर सकता। ओए, मुझे गाली दी तो हवालात में सड़ा दूंगा। गुस्सा थूक दो हवलदार जी, बापू तो मजाक कर रहे हैं। पुत्र ठीक कह रिया है। जल्दी बताओ, मुझसे क्या मदद लेनी है? बात यह है हवलदार जी, हमारे घर पर 4 भूतों ने नाजायज कब्जा कर लिया है और मेरी पत्नी को भी पकड़कर बंदी बना लिया है। क्या? 2 अपराध एक साथ? हवालात में सड़ा डालूंगा सालों को। ओए हवलदार, बावली बात ना कर। भूतों को हवालात में बंद नहीं किया जा सकता। कह तो ये ठीक रिया है, तो फिर मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? तुम्हें हमारे घर से भूतों को भगाना होगा। अबे तुम खुद क्यों नहीं भगा देते? तुम भी तो भूत हो। मगर वे चारों भूत हमसे शक्तिशाली हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम इंसान हो और तंत्र मंत्र के द्वारा उन्हें भगा सकते हो।
मगर मैं तो तंत्र मंत्र बिल्कुल नहीं जानता। मैं तो पहले ही समझ गया था तुम उल्लू के पट्टे हो। घुर्र। नहीं पिताजी, ये बहुत काम का आदमी है। मुझे विश्वास है ये उन चारों भूतों को भगाकर मेरी माताजी को अवश्य मुक्त करा लेगा। भूतनाथ कह रिया है तो मैं एक कोशिश करके देख लेता हूं। तो फिर चलो हमारे साथ। ओए, लेकिन कहाँ? अगले पल सू जंगल के बीच बना एक पुराना मकान। आए, हम कहाँ आ गए? यही हमारा घर है जिसमें उन चार खतरनाक भूतों ने मेरी पत्नी को बंदी बनाकर रखा है। तो चलो मेरे साथ, अभी उन भूतों की लंगोटी उतार कर देता हूं। ओए, हम वहां नहीं जा सकते। तुम ही जाकर उनकी लंगोटी उतार लाओ। अगर तुम सफल होकर लौटे तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सा उपहार दूंगा। उपहार? ठीक है, मैं अकेला ही जाता हूं। तुरंत ही भूतनाथ और उसका पिता गायब हो गए। सू। ओए, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कोई बात नहीं, अब मैं उन चार भूतों को बैंड बजाने के बाद ही यहां से वापस जाऊंगा। उफ, इस घर की तो सारी ईंटें हिली हुई हैं, दरवाजा भी गल चुका है। दस्तक देकर बाहर बुलाता हूं भूतों को। धड़ धड़। धड़धड़ाने से दीवार की एक ईंट सरक गई और ठक। ओए ओए, ये क्या हो गया? बू। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा स्वयं में खुल गया। सू। फटाक। ओह, दरवाजा भीतर से बंद नहीं था। हवलदार बहादुर भीतर प्रविष्ट हो गए। उफ, कितनी गंदी जगह है। ताक में बैठे एक उल्लू ने आंखें खोलकर देखा। ये आदमी का पट्टा यहां कैसे घुस आया? उल्लू ने तुरंत उड़ान भरी। फड़ फड़। फड़ फड़। उई, बचाओ। यहां कोई नहीं बचाएगा। शोर सुनकर चमगादड़ें भी उड़ी थीं। ची ची फड़ फड़। हे भगवान! और फिर सबने हवलदार बहादुर पर हमला बोल दिया। ची ची फड़ फड़, बचाओ! हवलदार बहादुर घबराहट में एक दरवाजे से जा टकराए। धाड़। उफ, दरवाजे के पीछे तहखाने की सीढ़ियां थी। उई! वास्तव में उस समय वे चारों भूत घर में नहीं थे, लेकिन तहखाने में उनका एक सेवक मौजूद था। आए, ये कौन है? हवलदार नीचे आकर गिरे। आ! ओए, कौन है तू? झुंगा नाम है मेरा, मुंडी काट डालूंगा। अबे ओ झुंगा, किसी को तलवार दिखाना अपराध है, हवालात में सड़ा दूंगा साले। मैं यहां का पहरेदार हूं, काट डालूंगा तुझे। ओह, रुक जा झुंगा। घबराहट में हवलदार बहादुर ने अपना जूता उतारकर झुंगा को खींच मारा। ये ले। उइच! पुड़क! ओए, दांत टूट गया उसका। झुंगा ने दांत उठाकर देखा, फिर हवलदार बहादुर की ओर घूमा। मेरा दांत? मैंने नहीं तोड़ा बे। अचानक झुंगा ने तलवार फेंकी और लपककर हवलदार को दबोच लिया। ओए, छोड़ दे मुझे। मगर झुंगा ने उसका मुंह चूमना शुरू कर दिया था। पुछ। ओए! हट, शर्माओ मत यारी, तुमने मेरा दांत निकालकर बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। अबे, क्या कह रिया है तू? मैं सच कह रिया हूं, बरसों से मेरे इस दांत में दर्द था। भूत लोग के सभी डॉक्टरों को दिखाया, मगर कोई दर्द दूर ना कर सका, और तुमने एक ही जूते में दर्द और दांत दोनों बराबर कर दिए। ओह, तो ये बात है। झुंगा भी उनके साथ हंसने लगा था। कुछ देर हंसने के बाद, ओए झुंगा, अब तो तू मेरी मुंडी नहीं काटेगा ना? क्यों शर्मिंदा करते हो जी? अब तो मैं आपकी सेवा करूंगा। ओए, सच कह रहा है तू? हाँ जी, बताओ, आपने यहां पधारने का कष्ट क्यों उठाया है? हवलदार बहादुर ने उसे अपने आने का कारण बता दिया। ओह, तो आप मेरे मालिकों को यहां से भगाने आए हैं? हाँ, और भूतनाथ की मां को उनकी कैद से मुक्त कराने भी।
तो फिर एक बात सुनो, फूट लो यहाँ से। वे चारों भूत बहुत खतरनाक हैं, अगर आ गए तो तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख देंगे। ओए, अभी तो तू मेरी सेवा करने की बात कह रिया था। हाँ जी, बताओ क्या सेवा करूं? उन चारों भूतों की मुंडी काट डाल। अगले ही पल तड़ाक। ओए, तो झुंगा को नमक हरामी करने को कह रिया था, इसलिए मारा। मैं अपने मालिकों से गद्दारी नहीं कर सकता। तो फिर दफा हो जा, मुझे जो करना है खुद ही कर दूंगा। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन तुम मेरे मालिकों से होशियार रहना। वे चारों भूत इस समय घर में नहीं हैं, मगर भूतनाथ की माँ को उन्होंने यहीं बंदी बना कर रखा होगा। पहले उसे तलाश करता हूँ। वास्तव में भूतनाथ की माँ एक कमरे में रखे बड़े मटके में कैद थी। एक बार इस मटके से बाहर निकलने का अवसर मिल जाए तो मैं अपने शत्रुओं से निपट सकती हूँ। तभी बाहर आहट हुई थी। ओह, वे भूत आ रहे हैं, लेकिन भीतर आने वाले तो हवलदार बहादुर थे। आए, ये कमरा भी खाली है। ओह, तो उनमें से एक भूत आदमी का रूप बनाकर आ रहा है। अचानक, मुझे खोलो, मुझे छोड़ दो। कौन है? तभी मटका जोर से हिला। धड़ 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 धड़। आए, मटका हिल रहा है। जरूर उसमें कोई बंद है, अभी देखता हूं। निकट पहुंचकर उन्होंने मटके का मुंह खोला। कौन है बे? तड़ाक। ओए, कौन है बे? हवालात में सड़ा दूंगा। इस बार उन्होंने मटके में मुंडी डालकर झांका। कौन है अंदर? मगर अंदर उनकी मुंडी दबोच ली गई। आई, ओए, छोड़। कौन है? इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।